जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मेरे चेहरे की मुस्कान और हंसी से ही आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस शख्सियत से मिलने वाले हैं, लेकिन अभी मैं 1 मिनट नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूं। हालांकि मैं ये भी जानता हूं आप तमाम लोग उनका नाम भी जानते हैं, उनका काम भी जानते हैं और आप उनके दीवाने भी हैं, आप उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। लेकिन मेरा भी फर्ज है, मैं जरा तरीके से और सलीके से उनको इनवाइट करूंगा। और वैसे भी राजस्थान की भूमि पर स्वागत करने का, अवभगत करने का भी अपना एक अंदाज होता है। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। मुरली शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मुरली शर्मा जी, स्वागत है आपका, वेलकम। आप तमाम लोगों को यकीन जानिए, ये सुबह का 10 बजने का, आपने वो डॉन मूवी का डायलॉग सुना है? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 बजने का इंतजार तो ना केवल पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया करती है। कई लोग हमसे बाहर से भी जुड़ते हैं, तो अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कह दूं तो मैं समझता हूं अतिशयोक्ति नहीं होगी। रमेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग, दीफा से जुड़ चुके हैं हमारे पास रमेश शर्मा जी। कवि रजत राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है कवि सर आपका। रजत राव जी, पिंकी कॉली मैम नागपुर से गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम जी। नेपाल बरार साहब हमारे परिवार के सदस्य, शुक्रिया, थैंक यू सो मच नेपाल भाई। कविता जिंदाबाद, अरे वाह, आपने जो रजत भाई शुरुआत ही कविता जिंदाबाद लिख दी है। नरेश सिंह नायल साहब गुड मॉर्निंग, अमर चौधरी जी एंड एसके जी, क्या खूब कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश सर आपको भी सैल्यूट है, आप भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ब्लाइंड फुटबॉल टीम के आप असिस्टेंट कोच हैं, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नेपाल बरार जी थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संजय चौधरी जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ राजस्थान। क्या बात है, संजय सर जुड़ चुके हैं एसकेडी के मजबूत पिलर। राजेंद्र गिल साहब गुड मॉर्निंग, यूवी सारस्वत हमारे भाई छोटे, वेरी गुड मॉर्निंग यूवी। युवराज शर्मा बीए बीएड फर्स्ट ईयर, ऑल टीचर्स एंड फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम। क्या बात है दोस्तों, 10 बजकर जैसे ही 10 बजने, देखिए आप ये तो जानते हैं कि हम रोज सुबह 9 बजे से 10 बजने का इंतजार करते हैं, पर सही बताऊं 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि एक दिन पहले के 10 बजने से अगले 10 दिन का हम इंतजार करने लगे हैं, क्योंकि शख्सियत ही ऐसी आ रही हैं। कल हमने मुलाकात करी थी अनामिका मैम से, और आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं, मैं 1 मिनट के बाद उनसे आपको रूबरू करवाने वाला हूं। तो सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए? जब मैं उन्हें आपसे रूबरू करवाऊंगा, जब वो आपके सामने आएंगे, जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मोनू चौधरी जी गुड मॉर्निंग, अरुण कुमार जी गुड मॉर्निंग, सनी गलगत साहब सुप्रभात, सुप्रभात सनी भाई। योगा प्रैक्टिशनर शिवांश शर्मा जी। दोस्तों, अगर मैं उनको इनवाइट करूं, जिस शख्सियत को मैं बुला रहा हूं, देखिए वो शख्स है ही नहीं, अगर आप वैसे भी समझते हैं प्रोग्राम का नाम भी क्या है, लेकिन वो अपने आप में, खुद अपने आप में एक सिग्नेचर है, खुद अपने आप में एक शख्सियत है। शिवान जी ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं इनवाइट कर रहा हूं 4 लाइनों के साथ आज की शख्सियत को, और पिंकी कॉलेज कवि तो आपने उधार, क्या बात है। इन 4 लाइन के साथ मैं आदरणीय आज की शख्सियत को इन्वाइट करूंगा। हास्य के चलते फिरते, लोकेश चौधरी जी आपका होने वाला है। रजत राव साहब, हास्य चलते फिरते चलचित्र है वो, दुनिया को जो महका दे ऐसे इत्र है वो, काव्य मंच के सशक्त हस्ताक्षर, अजात शत्रु, नाम में बेशक हो शत्रु, पर इंसान और इंसानियत के मित्र हैं वो। दोस्तों, मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं सुप्रसिद्ध हास्य कवि, काव्य मंच के सशक्त हस्ताक्षर, राजस्थान उदयपुर हिंदुस्तान की शान, आदरणीय अजात शत्रु सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस प्यार मोहब्बत से मेरा परिचय करवाया मैं सुन रहा था, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एसकेडी यूनिवर्सिटी जो है वो संस्कार निर्माण के लिए, भाषा के संस्कार के लिए, हिंदी कविता के लिए, हास्य और ह्यूमर के लिए, प्रत्युत्पन्नमति और शब्द के संस्कार लोगों तक पहुंचे, युवाओं तक पहुंचे, उनके लिए जो महत्वपूर्ण काम हनुमानगढ़ की पावन धरती से कर रही है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से एसकेडी यूनिवर्सिटी को साधुवाद भी देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि
कि वो इस कार्य में निरंतर सफलता अर्जित करेगी और सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय स्थान अपना। मेरे कई सारे चाहने वाले यहाँ पे आ गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ पास में पुरुषोत्तम जी आ गए हैं, कई मित्र लोग भी जुड़ गए हैं। तो प्यारे अमर चौधरी जी, आपसे आज वर्चुअल बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले मेरी भी बधाई आप इसलिए स्वीकार लीजिए कि आप एक पुनीत कार्य में हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे सर, मैं ना कल से काफी समय आपको जानता हूँ और मुझे सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। मेरे मन में एक सवाल था कई वर्षों से, जब से मैं आपका नाम जानता हूँ। सर, ये अजात शत्रु, ये घर वालों ने नाम रखा या मतलब ये सरकार ने सोचा कि यार इस शख्सियत का नाम अजात शत्रु रख दिया जाए? इस नाम के पीछे क्या ओरिजिनल नाम है या कुछ मुझे अक्सर ये सवाल मेरे फैन फॉलोवर्स में भी कई बार पूछा जाता है। मेरे पेज पे भी मेरे प्रशंसक मुझसे पूछते हैं कि अजात शत्रु की हकीकत क्या है, तो मैं उनसे परिहास में एक जवाब दे दिया करता हूँ कि अजात शत्रु पता नहीं, अभी तक वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि ये नाम कैसे पड़ा, क्या है, लेकिन इसकी हकीकत ये है और वो बहुत ही सहज सी सच्चाई है जो आपके सामने बयां करता हूँ। वो ये है कि मैं जो मेरी बड़ी बहन थी पुष्पा राव, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हैं वो। उन्होंने बचपन में हम जब साथ साथ खेलते थे, हम कविता खेलते थे, कविताएं लिखते थे। एक पंक्ति उसने लिख दी, दूसरी पंक्ति मैंने लिख दी, तीसरी उसने लिख दी, चौथी मैंने लिख दी। इस तरह से हम कविता खेला करते थे बचपन में। तब कई बार मैं ऐसी पंक्तियां लिख देता था, अनायास ही उसके मुंह से एक बार निकला कि तुम तो अजात शत्रु हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, अच्छा सा लगा, ये क्या है। तो खैर उस समय तो ये पता नहीं था इतना इस नाम की गहराई के बारे में, लेकिन वो नाम मुझे अच्छा लगा और मैंने उस नाम को, जो मेरी पुष्पा दीदी ने मुझे दिया, मेरी बड़ी बहन ने दिया, उस नाम को मैंने स्वीकार कर लिया। बाद में पता लगा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था, बड़ा प्रसिद्ध नाटक अजात शत्रु था, वैशाली की नगर वधू, जिसमें आम्रपाली जो है और अजातशत्रु मगध का एक बड़ा सम्राट हुआ करते, तो नाम की एक वो। लेकिन मैं आपको एक विशेष बात अमर भाई यहाँ बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ, देखिए जीवन में कभी कैसे आपसे टकराती है, रूबरू होती है। पिछले 16 मेरे पास में एक इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन के समय में मेरे पास में एक फोन आया कि मैं विजय शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ और मैं महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का प्रपौत्र हूँ। यानी कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो बोल रहे थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम 18 मई को हमारा जो महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन है उसका ऑनलाइन कवि सम्मेलन कर रहे हैं और हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, मुझे वो पल कितना अच्छा लगा होगा कि एक अजात शत्रु लिखने वाले के प्रपौत्र, जयशंकर प्रसाद जी के प्रपौत्र फोन करके ये बता रहे हैं कि आप हमारे कवि सम्मेलन। इसे कहते हैं, एक तरफ मानस पुत्र है, एक तरफ रक्त पुत्र है। तो रक्त पुत्र जो है वो और मानस पुत्र तो मैं हूं उनका। तो ये बड़ा पल था जो हमें रोमांचित कर गया। अजात सर, मैं कुछ लोग बस एक भी कहते हैं कि अपना नाम बदल दो, तुम अजात शत्रु की जगह अजात शत्रु रख लो। क्या बात है, क्या तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। मैं केवल 1 सेकंड लूंगा आपके। लोकेश चौधरी सर, कवि रजत राव साहब, गुरप्रीत सिद्धू जी, राजेंद्र गिल साहब, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख, पुरुषोत्तम शर्मा सर हमसे जुड़े हैं, बिश्नोई जी, देवेंद्र जालंधरा जी, एनआई बिश्नोई जी, जी। मैं सिर्फ एक बार सबके नाम लेकर और कार्यक्रम को आदर्श चतुर्वेदी जी, ज्योति इंसान जी, पुरुषोत्तम सर, रविंद्र बागड़ी, गहलोरी जी, सरिता भाटी चौहान जी, तमाम लोग आपके तो चाहने वाले हैं, राम कुमार रेवाड़ साहब, रजत राव, मुकेश मायल जी, गौरव विवेक जी, रहमत पुनिया जी, तमाम, सोनू दहिया जी, दीप शिका जी, गौरव विवेक सर। अब मैं राजेश कासवान सर, हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब, आपका स्वागत कर रहे हैं। दीनदयाल शर्मा जी, पुरुषोत्तम शर्मा सर कह रहे हैं यथा नाम तथा गुण, लोकेश चौधरी जी, राजेश नेपाल बराड़ साहब। अब अजात सर, मुझे थोड़ी भगवान ने मुझे समझ दी है, तो मैं इस 4 लाइन बोल देता हूं और अपना स्थान लूंगा मैं कि कार्यक्रम में मैं कोई गड़बड़ी नहीं बनूंगा। कार्यक्रम में मैं कोई गड़बड़ी नहीं बनूंगा। ये गलती कर करके मैं फिसड्डी नहीं बनूंगा। अजात शत्रु सर स्क्रीन पर हो तो मेरा चुप रहना ही बेहतर।
मैं आपके और सुनने वालों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। अब मैं ये गलती नहीं करने वाला। ये कल को मुझे डांटेंगे लोग, मुझसे शिकायत करेंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत आई थी और आप बीच में बोल रहे। तो सर, आप और आपके जानने वाले मंच आपका, सर जैसे आप चाहें। अब आपके हाल कार्यक्रम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, आपने बहुत तरीके से किनारा कर लिया कि आप बीच में दीवार नहीं बनेंगे। दोस्तों, अजय भाई ने जो बात, एक विषय प्रवेश तो कर ही दिया है उन्होंने। हास्य जो है वो इधर उधर बिखरा हुआ, आपको दृष्टि होनी चाहिए। कुछ लोगों के पास आंखें होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती है। कवि की दृष्टि वहां तक पहुंच जाती है, इसीलिए कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस बात को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो इस पटल पे जो लोग हैं, चाहे वो कविताएं नहीं लिखते हों, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जो एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस पटल से जुड़े हुए हैं। उन तमाम अनुभवियों तक मैं अपनी बात पहुंचाता हूं और चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। चूंकि मेरी आराधना की पंक्तियां हैं, दीपक कुमार जी आ गए हैं, जितने लोग आ गए हैं, बीच बीच में नाम भी चलता रहेगा। वो 4 पंक्तियां हैं, वो मैं हर जगह पढ़ता हूं। वो मेरी आराधना की 4 पंक्तियां आप सबके बीच रखता हूं कि भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। दीपशिखा जी भी आ गई हैं, सबका स्वागत है। हिमांशु यादव भी आ गए हैं। भारी है आंचल वसुधा का जिसके हम आभारी हैं। आभारी है गगनधरा का खिली हुई फुलवारी है। फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। सुनना गौरव विवेक, फुलवारी में माने ही तो दृश्य दिखाए दुनिया के। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। दुनिया के हर एक रिश्ते पर माँ की ममता भारी है। तो माँ की ममता, माँ का आशीर्वाद लेते हुए, मेरी प्राण पंक्तियां में पढ़ते हुए और आपके बीच में एक साक्षी रखता हूँ। इसके कारण में इस प्रातःकालीन वेला में आपको धनात्म पहुंचाता है। क्या बात है। ने किसी को पुकारा पे भीगे साड़ी पहना पाए। काले युग पुकारा पे भीगे साड़ी पहना पाए। रोते रोते बोले बोले उसे थोड़ा सा रोते रोते बोले बोले सर थोड़ी आवाज थोड़ा करीब होइएगा। मेरा ही संगीता का जाता है। रावण से लेकर सिपाही आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को बलाता है। रावण से लेकर सिपाही आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को बलाता है। कविता के सवाल देखता हूँ कौन कौन तालियां बजाता है। देखता हूँ कौन कौन आजकल के बड़े भाई है। अच्छा सर, सर थोड़ी आवाज, सर एक बार आवाज चेक करिएगा, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा करीब हो जाइएगा। संजीव सर एक बार देखिएगा आवाज, सर की आवाज। सर एक बार बोलिएगा। आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आई है सर, अभी आवाज आई है। सर ये वाली कविता आप दोबारा पढ़िएगा, जो आपने छंद अभी पढ़ा है आप उसको दोबारा पढ़िएगा। नरेश सिंह नायल जी, कविता जिंदाबाद, और कविवर जी आनंदित हो गए आज तो, क्या बात है। कविता जिंदाबाद सर का बहुत सिग्नेचर एक कविता है, हम उसको जरूर सुनने वाले हैं। नेट के कारण आवाज नहीं आ रही। दीनदयाल शर्मा सर बिल्कुल सही। देखिए कुछ ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस, चुनौतियां, और ये कब गड़बड़ कर दे तो कोई भरोसा ही नहीं रहता। ये सुबह तक से ही चल रहा होता है, पता चलता है कि कार्यक्रम के समय। लेकिन चलिए, और मैं तो ये कहता हूँ वो है जिसमें कोई मेहमान है। हमारी सर मैं एक लाइन बोल दूं, आपकी आवाज अब आने लगी है सर।
आ रही तो जहाँ कमेंट भी आ जाएंगे, हाँ आवाज ठीक से आ रही है, अगर आ रही है तो जरा कमेंट में बता दीजिएगा। मयंक न्यूज भी आ गए हैं सागवाड़ा से, युवा कवि रजत राव भी आ गए हैं पटन से, पीर शिखा जी भी आ गई है पटन से, रश्मि लक्ष्मी रॉय जी भी आ गए। कितने कितने लोग जुड़ते चल जा रहे हैं। फिर से एक बार जरा कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको एक कविता विशेष सुना देता हूं, ताकि समय का उपयोग भी अपने साथ होता रहेगा, चलता रहेगा, बात भी चलती रहेगी, कविता भी चलती रहेगी। एक कविता विशेष मैं इस पटल पे आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। इस वर्चुअल दुनिया के अंदर कोई युवा अगर किसी को प्रपोज भी करेगा तो उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, उसकी भाषा, मोबाइल की भाषा किस तरह से होगी, वो किस तरह से अपनी बात पहुंचाएगा। क्योंकि मुझे कईयों ने कमेंट पे और इनबॉक्स में ये बात कही थी कि वो कविता आप जरूर सुनाइएगा, तो एक कविता विशेष मैं आप तक पहुंचाता हूं। कमल राका जी भी आ गए हैं, सुनिए। कि फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी। एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी। होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। होटमेल से होट रसीले जी करता याहू याहू। माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी जमाने से अब क्या डरे। डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी जमाने से अब क्या डरे। वो लड़का क्या कहता है युवाओं को, तमाम युवाओं को समर्पित, जमाने से अब क्या डरे। वो कहता है व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। व्हाट्सएप पर चैट करेगी जन्नत से मिलवा दूंगा। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से जो चाहे दिलवा दूंगा। रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। रात रात भर ऑनलाइन ही अब अपनी स्लीपिंग होगी। यूट्यूब के ट्यूबवेल में मस्ती की क्लिपिंग होगी। दिल के डाटा को डिजिटल बना ले, अपडेट करवा ले, जमाने से अब क्या डरे। और क्या कहता है, वो कहता है लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। कविता की भाषा, जिस विषय को जो सुनने वाले हैं उन तक भी, आप किसी भी विषय पे कविताएं लिखें तो उस विषय का पूरा अध्ययन करके उसी के हिसाब से उसकी शब्दावली आप कविता में लेके आएंगे तो वो कविता आपको आनंद भी देगी। जैसे मैंने कई बार कहता हूं मैं कि बात को जोड़ने के लिए जरूरी है एक तार का दूसरे तार से जुड़ना, ताकि करंट अपने आप आ जाता है। कि कानों में कुंवारी के जो रहती है, बालियों से प्यारी लगे जीजा को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। तो आनंद कहीं भी। आप सिद्धू जी भी आ गए, और भी जितने लोग जुड़ते रहे। वो कहता है, लड़का क्या कहता है, लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे हम। राम कुमार रावल जी, आपका भी स्वागत है, सुनिए। लव का माउस क्लिक करते ही लव मैरिज कर लेंगे हम। हार्ड डिस्क में खुशियों वाले सॉफ्टवेयर भर लेंगे हम। एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। और एक डिजिटल पंक्ति आ रही है, शायद आपको अच्छी लगे तो मेरा मन रख लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि एंटीवायरस बन के तेरे वायरस से लड़ लूंगा मैं। सुंदर से दो प्यारे बच्चे डाउनलोड कर लूंगा मैं। www.shadi.com प्यारा, www.shadi.com प्यारा, इसी का है सहारा, जमाने से अब क्या डरे। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि खुली मिठाई रखी यूं तो टेस्ट कोई कर जाएगा। तेरे दिल की फाइल कॉपी पेस्ट कोई कर जाएगा। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। मेरे प्रेम का महानगर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आप भी आनंद लीजिए। मेरे प्रेम का महानगर छोटा टाउन हो जाएगा। ज्यादा देर करी ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अपना एडमिन मुझको बना ले। प्रमोद जी, ज्योति जी, जितने लोग हैं सब जुड़िए। अपना एडमिन मुझको बना ले, प्राइवेसी में बिठा ले, जमाने से अब क्या डरे। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। लोकेश चौधरी जी सुनिए, भगराज जी, राठौड़ जी सुनिए, सुनिए कि तेरे रूप के मॉनिटर को बुझने कभी न दूंगा मैं। अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। यूपीएस यानी कि पैसा। अपने यूपीएस का पावर लाइफ लॉन्ग भरूंगा मैं। बस मुझको लॉगिंग कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम।
बस मुझको लॉगिन कर ले तू, जॉगिंग रोज करेंगे हम, फर्जी जितने पासवर्ड है इनवैलिड कर लेंगे हम, अपना कीपैड मुझको बना ले, अपना कीपैड मुझको बना ले, नयनों में बसा ले, जमाने से अब क्या डरे। गुड मॉर्निंग जितने लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं उनको मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। हर्ष विजी, ममता शर्मा जी, जितने लोग पटल पे बहुत जल्दी जल्दी कमेंट ऊपर जा रहे हैं, मैं सबके जवाब दूंगा। जमाने से अब क्या डरे, तो फेसबुक जैसा फेस तुम्हारा, आंखें हैं गूगल जैसी, एंटर करके सर्च करूंगा दुनिया की ऐसी तैसी, होट मेल से होट रसीले, जी करता याहू याहू। वेद ठाकुर भी आ गया, प्यारा युवा कवि, वीर रस का, राष्ट्रवादिता का। होट मेल से होट रसीले, जी करता याहू याहू, माउस को छू लेने भर से बोले वो म्याऊ म्याऊ, डाका डाल गई कन्या कुंवारी, लगी ऐसी बीमारी, जमाने से अब क्या डरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, गिरिराज गंभीर जी, जितने लोग जितने पटल पे जुड़े हुए थे उन सबका आभार कि उन्होंने ये कविता सुनी, सराही, कमेंट भी किया, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये एक ऐसी बातचीत थी कि युवाओं तक पहुंचने के लिए कविता या आपकी सर यकीन, आमर जी आपकी ये एक ताली मुझे 1000 तालियों के बराबर लग रही है। सर यकीन जानिए, मैं वेटिंग में चल रहा था तो मैं मंत्रमुग्ध था इस कविता को सुनकर। मैंने डिजिटली इतनी बढ़िया कविता सुनी नहीं आज तक अपनी जिंदगी में। क्या आपने पिरोया है सर, क्या पिरोया है आपने। चौधरी साहब, दरअसल क्या होता है कि हम, एक जमाना था, अब तो ये कहते हैं 3-4 महीने पुरानी बात है, हम कहते एक जमाना था जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे, हजारों की भीड़ आती और वो हजारों लोग दोनों हाथ हवा में उठा के ताली बजाते थे। हम तब भी एक चीज को अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, आप जब भीड़ को कविताएं सुनाते हैं तब आपको ऐसा लगता है आप कौरवों को कविताएं सुना रहे हैं, लेकिन आप जब कम लोगों को कविताएं सुनाते हैं तब आपको ऐसा लगता है आप पांडवों को कविताएं सुना रहे हैं। तो आज मैं क्या बात कही है सर, क्या बात कही है सर। इस पटल पे तमाम पांडवों को कविताएं सुना रहा हूं और ये मेरी एक प्रकार की चापलूसी थी, तो उसमें मुझे आंशिक सफलता मिली है। क्या बात है, कमाल है सर, कमाल है। गौरव, विवेक जी, वेद ठाकुर जी, तमाम लोग जुड़ रहे हैं सर, इतने जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं नाम सबके, इतना तेज है और मैं बीच में व्यवधान भी नहीं डालना चाह रहा। आप इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये 67 तक पहुंच गया है और मैं ये देखना चाहता हूँ ये 100 के पार हो जाए। ये जितने भी देखने वाले हैं, ये जो आंकड़ा पास में, जो आंख के अंदर पास में जो दिखाई दे रहा है, ये 100 के पार हो जाए। इसके लिए इतना सा कीजिए आप कि एक तो जो साइड में बटन होता है उसमें से गोले दिल निकलते हैं, इमोजी निकलते हैं, उस पर आप अंगूठा दबाते रहिए तो वो निकलते रहेंगे वहां से। और दूसरा कमेंट करते रहिए। अगर आपके ही अंदाज में कहें उसी कविता को आगे बढ़ा के, तो यूं कह सकते हैं हम इनसे, मेरी कविता को तुम भैया इतना फेयर कर दो जी, मैं तुमसे कह रहा हूं इसको सारे शेयर कर दो जी। तो कुल मिला के इसको आप शेयर करते हैं, आजाद शत्रु सर आपसे कह रहे हैं इसको शेयर कर दीजिएगा आप। क्या बात है, कविता का एक वायरस तो आपके अंदर भी ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं न कहीं से। सर मुझ में संगत का असर बहुत जल्दी होता है, आप जैसे लोगों की संगत में रह रहे कि मैं सीखने की कोशिश कर लेता हूं सर। एक कविता जिंदाबाद की बड़ी बड़ी डिमांड है, कविता जिंदाबाद, और मैं तो मुरीद हूं आपकी इस कविता जिंदाबाद का। साथ साथ देखिए, मैं वाचिक परंपरा के मंच पे आने से पहले मैं कई सारी किताबें लिख चुका था और इत्तेफाकन मेरे साथ में एक योग ये भी रहा कि मैं अपने जीवन के पहले कवि सम्मेलन में मंच पे चढ़ने से पहले अपनी एक प्रसिद्ध कविता, लोकप्रिय कविता लिख चुका था और वो कविता की टूटा फूटा गामड़ारी, हाँ, वो अपनी मायड़ भाषा में, राजस्थान के थाणो माणो राजस्थान, हो जाए। तो वो कविता थी, वो टूटा फूटा गामड़ारी मुड़ी मुड़ी गलियां थी, उसकी चंद पंक्तियां में आप तक पहुंचा था। और मुझे पता है देश भर के जितने लोग जो हैं, देश भर के लोग सुन रहे हैं, वो चाहे इस भाषा को समझे न समझे, हनुमानगढ़ की ये जलाई हुई दीप शिखा है, इसकी रोशनी दूर तक फैलेगी, इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो एक अंतरा उसका मैं सुना देता हूं, एक अंतरा। मैं एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पे जगजीत सिंह के साथ मैंने सफर किया था और बातचीत हुई थी, हमको हैदराबाद कवि सम्मेलन में जाना था और तब मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिए थे। जगजीत सिंह आप जानते होंगे, जिनकी मखमली आवाज को सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनकी गजलें, तमाम लोग। बातचीत का सिलसिला ये शुरू हुआ कि उन्होंने मुझे बताया
कि जगजीत सिंह को जगजीत सिंह बनाने वाला कोई था तो वो था शायर सुदर्शन फाकिर, जिन्होंने लिखा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये शौहरत भले पे ले लो। जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो मेरा एक गीत है वो इसी के आसपास से है, वो सुनिए आप। कि मारा टूटा फूटा गामडारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। कि मारा टूटा फूटा गामडारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। कदी गुल्ली डंडा खेले, कदी भमरा घुमावे, कदी अंटियां ने फोड़ फोड़ झूमने बतावे। कि कबड्डी पकड़ा बाटी ने खेले छुपा छुपी, कदी चांदण्या पे चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे। कि चौतर्या पे फाद के ने नाचे सुबह शाम है, यो खूंदी रे फटाका जैसो गाम थारो गाम है। टूटा फूटा गामडारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां छोटी छोटी टोलियां। आपके आपके समझ में आ रहा है? अरे अल्टीमेट, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। डाबरा भी समझ में आ रहा है, अंटी भी समझ में आ रहा है। आप कौन से अमेरिका में बैठे हो? आप भी तो राजस्थान के ही हो। ये बढ़िया सर। घर में खूंटा सुबंधी गाय रंभावे, कविता की भाषा देखिए। क्या घर बात। में खूंटा, राम रतन डाट जी भी आ गए मेरे प्रशंसक, में उनका भी इस पटल पे स्वागत करता हूँ, राम क्या रतन डाट बात जी है। का। घर में खूंटा सुबंधी गाय रंभावे, नवी बेटारी बहू आने रज को खिलावे। कि खींच खींच पल्लू टाबर रोटी साग मांगे, और गोधूली वेला में माता दीपक जलावे। कि माजे ठामर ने पूरा करे सब काम है, यो आंगनारी पीपली रो गाम मारो गाम है। टूटा फूटारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। कदी गुल्ली डंडा खेले, कदी बतावे, कदी अंटियां ने फोड़ फोड़ झूमने बतावे। कि कबड्डी पकड़ा खेले छुपा छुपी, कदी चांदण्या पे चढ़ चढ़ पतंगा उड़ावे। कि चौतर्या पे फद के ने नाच सुबह शाम है, यो खूंदी रे फटाका जैसो गाम थारो गाम है। टूटा फूटा गामडारी मूड़ी मूड़ी गलियां ने गलियां में टाबरारी छोटी छोटी टोलियां। सुदीप्ति रस्तोगी जी भी आ गई है। मारे हिवड़ा रे टुकड़ा रे चांद जैसा मुखड़ा रे, ये गीत भी याद है इन लोगों को। क्या बात है हर्ष भारती नगपाल जी, क्या बात है। इतना इतना पुराने पुराने गीत मुझे याद दिलवाए जा रहे हैं इस पटल पे। इसका मतलब मेरे काफी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। नेमपाल बरार जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। लोकेश चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। तो जिस कविता के लिए मेरे भाई ने मुझे कहा, वेद ठाकुर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस कविता के लिए मेरे भाई ने मुझे कहा, अजय भाई ने, मैं वो कविता सुना देता हूँ, कविता जिंदाबाद। और बस कविता जिंदाबाद एक ऐसी कविता है, ये कविता माँ सरस्वती, आप वर्षों तक तपस्या करते हैं, जब जाके आपको कोई प्रसाद मिलता है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी है कि मिठाई को प्रसाद बनने के लिए मंदिर तक जाना पड़ता है। तो शायद वहां से मुझे कुछ प्रसाद मिला है, उस मंदिर से, माँ के सरस्वती के मंदिर से मुझे कुछ प्रसाद मिला है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पर मेरा जरा मन रख लीजिएगा, इसको जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुझे ये एहसास रहे कि मैं अपने घर में हूं लेकिन हजारों लोगों तक जुड़ गया। सुनाता हूं वो कविता, कविता जिंदाबाद, आपको सुनिए। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली ये बोली ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और यकीन मानिए, आपका ये जो आपकी एक जो स्टैंडिंग ओवेशन है, ये मेरे लिए, मैं समझता हूं कि किसी भी कवि के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा पद्मश्री नहीं हो सकता है, जो अभी अभी आप सर, कविता जिंदाबाद, क्या बात कही आप। हमारी कविता जिंदाबाद, ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। क्यों कवि बड़े हैं, राजनेता आज है, नहीं रहेंगे,
लेकिन कविता जिंदा रहेगी और कवि लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये अनवरत वाचिक परंपरा है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रत है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। और एक पंक्ति अमर भाई आपके दिल को छू जाए तो मुझे बताइएगा, मैंने जो लिख दिया है वो आप तक पहुंच गया। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, यूं रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद। फिर से उस पंक्ति को सुनिएगा, नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। अच्छा, कविता रहती कहाँ है? ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। यकीन मानिए, जब ये लॉकडाउन हुआ और उसके बाद में कई दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो शहरों से निकाले गए, अपने अपने गांवों तक पहुंचे, नंगे पांव पैदल वो हजारों किलोमीटर का उन्होंने सफर किया, अपने बीवी बच्चों के साथ में, भूखे प्यासे गर्मी में वो लंबे सफर कर रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं, उनके पांव में छाले पड़ गए। तब हम कवियों ने उन लोगों के लिए कविताएं लिखी जो सफर कर रहे थे। हमने तब किसी राजनेता की आरती नहीं गाई, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने किसी मंत्री नहीं लिया, किसी विधायक का नाम नहीं लिया। हम कवियों ने वो जो दिहाड़ी मजदूर है, जो नंगे पांव पैदल चल रहा है, उन पे हमने कविताएं लिखी। आप हमारी टाइमलाइन पे आके तब कहता हूं, ये गरीब की आंखों में आंसू में दुख में रहती है। एसकेडी यूनिवर्सिटी इन दिनों जो बेहतर काम कर रही है, मैंने 2 दिन से आपकी स्टडी की, और आपकी यूनिवर्सिटी ने पिछले कई वर्षों में जो एक गरिमा हासिल की है, जिस शालीनता से आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे कहते हुए गर्व है। आज शिक्षा के क्षेत्र के नाम के आगे एक लिखा आता है शिक्षा एजुकेशन माफिया। वो तो एजुकेशन माफिया के इस दौर में अगर कोई पवित्र काम करने के लिए आता है तो उसमें एसकेडी यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर की पंक्तियों में आता है। तो हमको गर्व होता है कि हम ऐसे परिवार से जुड़े। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। माँ के आंचल से, कहीं लिखा रमेश सोचने की बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और इसकी आखिरी पंक्ति की तरफ बढ़ता हूं। कविता क्या है कि कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। मुझे अच्छे से याद है अमर भाई, मैंने 20-25 वर्षों पहले से यात्रा शुरू की, और जब मैंने कलम उठाई थी तब मैंने माँ सरस्वती के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो, मेरे वतन की बात हो, तो मुझे इतना आशीर्वाद देना अपने बात के खिलाफ भी लिख के दिखाऊं। तब मैं कहता हूं कि कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेखों करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। मैंने अभी कहा कि आप जैसे स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दिया, मुझे लगा कि मुझे पद्म पुरस्कार मिल गया, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद, कविता हमारी, कविता जिंदाबाद। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं।
अंतिम पंक्तियां जिसपे मैं इस कविता का समापन करता हूं, सुनिए। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं, कवियों को बुला रहे हैं, और इस लॉकडाउन के समय में जब सारे लोग तनाव में हैं, ऐसे में आप कविताएं सुना रहे हैं सबको, ये बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सुर मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। एक पंक्ति आपके दिल के दरवाजे पे ठक से दस्तक दे तो मुझे महसूस करवाइएगा। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। तो ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमाल। मैं मेरे पास सिवाय खड़े होकर सैल्यूट करने के बाद अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सर। एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे सर, आजाद सर, मैं एक बात कहूंगा, कविता को जो पार उतारे वो नैया जिंदाबाद, और कविता जिंदाबाद कहने वाले आजाद भैया जिंदाबाद। तो मैं तो ये कहूंगा उन्होंने कविता जिंदाबाद कही, वो आजाद भैया जिंदाबाद। क्या आपने क्या मयार बख्शा है इस कविता को, क्या मयार बख्शा है लेखनी को। मैं नमन करता हूं सर आपको। तमाम सर, मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ 1 मिनट की। तमाम लोग लिख रहे हैं, मैं ये भी नहीं चाहता कि उनके नाम आप तक ना पहुंचे। कवि रजत राव साहब कह रहे हैं कवि अजातशत्रु जिंदाबाद। पुरुषोत्तम शर्मा सर कवि अजातशत्रु जिंदाबाद, उनकी श्रेष्ठ रचना जिंदाबाद। दीनदयाल शर्मा सर, लोकेश चौधरी जी, मैं नाम ले रहा हूँ दोस्तों कमेंट की बजाय, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर समय लूं बिल्कुल भी। दीपिका जी जिंदाबाद, दिलजोत सिंह जी, गिरिराज गंभीर जी, मजदूरों का दर्द गाने वाली कविता जिंदाबाद। क्या बात है। आयुष जबरी, अद्भुत जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। लोकेश चौधरी जी बाबा, कवि रजरा जिंदाबाद, दीनदयाल शर्मा जी, राम कुमार रेवाड़ जी, गिरिराज गंभीर जी, शानदार प्रस्तुति, लोकेश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या करूं, मैं माफी चाह रहा हूं दोस्तों। सत्यनारायण साहब नमस्ते, सुनील अग्रवाल सर, बहुत शानदार। ठाकुर साहब लिख रहे हैं भैया, क्या बात क्या बात क्या बात। सत्यनारायण जी क्या हाल, मैं शानदार जी, दीनदयाल शर्मा कविता जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। मैं लोग चाहता हूँ गोरा बादल भी पहुंचे, क्योंकि गोरा बादल राजस्थान प्रजाशत्रु। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इशारा मुझे कर दिया जिस कविता के लिए, मैं आज वही काम कर रहा हूं जो आप कहते चल रहे हैं। यानी आपने जिस कविता के लिए मुझे कहा है, यहाँ पे इतना समय नहीं है, सबका समय अमूल्य है, तो उस समय का उपयोग करते हुए मैं गोरा बादल राजस्थान कविता आपको सुना देता हूँ। मेरी कुछ किताबें जो है वो आई हुई है, उनका जिक्र भी हम करेंगे, यदि आप कहेंगे तो उस पर भी बातचीत करेंगे। 2-3-4 मिनट की बातचीत उस पर हम करेंगे। इस कविता ने मुझे कई देशों तक पहुंचाया है, कई देशों की यात्रा इस कविता ने करवाई। ये अलग बात है, वहां पे राजस्थानी थे और हिंदुस्तानी जो लोग वहां पे बसे हुए थे, प्रवासी भारतीय, उनके बीच में जाकर के मैंने इस कविता को पढ़ा, तो ये मेरी सिग्नेचर कविता बनी। आज मेरे 2 पटल चलते हैं फेसबुक पे, आप देखिए तो अजातशत्रु विद द नेशन और कविता जिंदाबाद नाम का भी एक फेसबुक ग्रुप बना हुआ है। वहां पे नए-नए बच्चे आते हैं और नर्सरी की क्लासें लगती है, मैं उनको सुनता हूँ। वो जो नया बच्चा आता है, जो कविता सुनाता है अपनी, उसे इससे कोई फर्क नहीं सुनने वाले कौन है। वो ये जानता है कि हमें आजाद सर सुन रहे हैं, और मैं करता हूँ तो उसको इस बात की खुशी होती है कि हजारों की भीड़ सुनना अलग बात है, वो कभी भी कहीं सुना देंगे, लेकिन आजाद सर हमारी कविताओं को सुन के टिप्पणी देते हैं, वाह-वाह करते हैं। तो ये भी एक काम है जो मैं सोशल मीडिया पे इन दिनों लॉकडाउन में कर रहा हूँ। वो भी आप तक, कहीं भी आप जो लोग हैं इस पटल पे, वो भी वहां जुड़िए। कविता जिंदाबाद ग्रुप से भी जुड़िए आप, और अजातशत्रु विद द नेशन ग्रुप से भी जुड़िए आप। और मैं जो कविता विशेष मुझे कहा गया है हमारे अमर चौधरी जी ने, वो कविता आपको सुना देता हूँ। राजस्थान की अपनी एक महक है,
और दुनिया के हर कोने में आपको राजस्थानी मिल जाएंगे, मारवाड़ी सेठ मिल जाएंगे। देश में तो मिलता ही है, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, जब हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं तो राजस्थानी लोग वहां पे कविताएं और कवि सम्मेलन करवाते हैं, होली के कवि सम्मेलन करवाते हैं। लेकिन राजस्थान की गाथा को जो मैंने जिस कविता में गा दिया है, मैं वो कविता आप तक पहुंचाता हूं कि हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार, तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा लगा रखते हैं। पार जब करते हैं तो रेती में ढेरों की धरती में झोला और दारू के गीत भी गूंजते हैं, मीरा के भजन भी गूंजते हैं। तो व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन की पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। तब एक गीत आप तक पहुंचाता हूं। आपने कई बार इस गीत को सुना होगा, लेकिन आप इसको उसी भाव से सुनिए जैसे आरती करने जाते हैं और वहां पे हम आरती से गा रहे हैं, जय जगदीश, जय जगदीश गा रहे हैं, तो आरती हम कभी बदल से नहीं, ठीक ऐसे कंट्री हो जाती है, पोइम हो जाती है, तो सबको सुनने की इच्छा रहती है। तो वो कविता मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए, मन दीजिएगा अपना। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो। कहां से शुरू कर रहा हूं? इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हो। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हो। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। दुनिया के जिस जिस हिस्से में राजस्थानी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वैसे तो अपना हिंदुस्तानी अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन चूंकि मैं राजस्थान की गौरव गाथाएं गाता हूं, इसलिए यहां आते आते मेरे मेरे भीतर राजस्थान की मिट्टी महक जाती है। आप पूरे विश्व का इतिहास तराजू के एक पलड़े में रख दें, दूसरे में राजस्थान का इतिहास रख दें, मेरा दावा है राजस्थान के इतिहास का पलड़ा हल्का नहीं रहेगा। इसलिए कहना चाहता हूं, और एक पल के लिए बड़ी विनम्रता से भी, चूंकि मेवाड़ का रहने वाला हूं, इसलिए यहां की गौरव गाथा आप तक पहुंचाता हूं। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणीय। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। सुनो रजत राव, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, वीर सलुम्बर राजस्थान, शोणित माटी राजस्थान, हल्दी घाटी राजस्थान। लोकेश चौधरी जी, पुरुषोत्तम जी, आप भी। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता। देखिए कहां से चीजें निकल के आती है। को सुना रहा था तो हमारे राजस्थान के लोगों ने मुझे वहां सुना, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल मुझे किया गया कि अगर राजस्थान इतना बड़ा है, आन बान शान की आप बातें करते थे, बताइए राष्ट्रगान के अंदर इसका नाम क्यों नहीं? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सबके नाम है, राजस्थान का तो नाम नहीं है। मैंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए उनको जवाब दिया। मैंने कहा ये हमारे राजस्थान के संस्कार है, ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। हमारे यहाँ आज भी क्षत्रिय समाज में घूंघट में जो स्त्रियां होती है, वो समझती है संस्कारों को, अपने मुंह से अपने पति का नाम लेना नहीं जानती, वो नहीं लेती है, आयु कम होती है। तो ठीक है, राष्ट्रगान अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान अपनी जगह पे है। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान,
जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं गायत्री देवी की चेतना तक और तमाम आप लोगों तक, आपके दिलों तक कविता की ये पंक्तियां पहुंचाता हूं। सुनिए। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, हाँ पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। और एक पंक्ति जिसके लिए मुझे कई लोग, कई कवि, बड़े बड़े कवि प्यार करते हैं और कई मेरे अपने मुझे एक प्यार करते हैं, वो एक पंक्ति अब आने वाली है, जरा आप तक पहुंचेगी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उस खुशबू से भीग जाऊंगा। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान। राजस्थान गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान। और चूंकि मैंने जन्म लिया उदयपुर में, इसलिए जाते जाते चंद पंक्तियां इस गीत की, अभी एक कविता और सुनाऊंगा मैं आपको कोरोना पे, लेकिन जाते जाते चंद पंक्तियां इस गीत की जाते जाते चंद पंक्तियां ये है कि झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। सबको अपना अपना शहर प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए। जो जिस शहर में रहता है वो अपने शहर से मोहब्बत करता है, और शहर से क्या, आप जिस गली में रहते हो उस गली से मोहब्बत करने लग जाते हो, और कुछ इस गली वाले उस गली से मोहब्बत करने लग जाते हैं। वो मैंने अपनी कविता में सुनाई दिया था कि झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। मुझे इस पटल पे मैंने नाम एक चमका मेरे सामने, चमकता हुआ गुजर गया नाम, वो था प्रवीण कुमार प्रज्ञार्थो का नाम। एक बहुत प्यारा गीतकार है। मैंने बहुत कम गीतकार ऐसे सुने हैं जिनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि काश ये गीत मैंने लिखे होते। एक युवा प्यारा गीतकार प्रवीण कुमार प्रज्ञार्थो यहाँ सुन रहा है। भाई आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। सुनिए। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। हाँ नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़ चित्तौड़ो राजस्थान, चंबल माही राजस्थान, वीर सिपाही राजस्थान, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबने प्यार से, मोहब्बत से इसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आजाद सर, ये गोरा बादल राजस्थान आप गाएं, मैं आपको राजस्थान की धरती को नमन करता हूं। और मैं एक बात कह सकता हूं आजाद सर, जब जब राजस्थान का नाम आएगा गोरा बादल का नाम आएगा, जब जब गोरा बादल का नाम आएगा तब तब अजात शत्रु जी का नाम आएगा कि उन्होंने इतिहास के पन्नों से निकालकर वर्तमान के पन्नों में लाने का जो काम किया है आपने, मैं सैल्यूट करता हूं। जब जब कोरोना का जिक्र होगा तब तब लॉकडाउन का जिक्र होगा, और जब जब लॉकडाउन का जिक्र होगा तब तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र होगा कि लॉकडाउन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लाइव वर्चुअल आयोजित किया, इसमें ये कविताएं सुनाई गई। आजाद सर, मतलब आप यकीन जानिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे अलविदा कहने का मन नहीं होता, ऐसा मतलब कार्यक्रम समाप्ति का मन नहीं होता। मेरी मजबूरी है 10:50 पर हमें दूसरी जगह इस प्रोग्राम मतलब करना है। आजाद सर, मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपको, और मैं सैल्यूट करता हूं जो आपने आनंद से विभोर किया है, जो माहौल आपने सकारात्मक बनाया है। सैल्यूट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सर।
मुझे आपसे जुड़ के और आपके परिवार से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी मोड़ पर निराश मत होना। ये सब कल गुजर जाएंगे, बीत जाएंगे। बातें इतनी होती है, कविताएं हो जाती है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी मोड़ पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, अपने जीने का अंदाज मत होना। आप जिंदगी के मजे लेना। बस ये क्या बात। मेरा आखिरी आपसे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी सुबह और जितने परिवार के ये लोग हैं इनसे मैं विनम्र अनुरोध भी करूंगा कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। और लॉकडाउन के नियमों का आपको सीख चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, लेकिन फिर भी नजदीक रहने से, दिलों से नजदीक रहिए, फिजिकली थोड़ा दूर रहिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर्ष भारती नागपाल जी, यकीन जानिए दोस्तों, आज हमारे साथ अजात शत्रु सर ने जो माहौल बनाया है हमारे लिए, लॉकडाउन की नकारात्मकता से लड़ने के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा, एक जुनून का काम, एक कैप्सूल का काम करेगा। पुरुषोत्तम शर्मा सर, मैं माफी चाह रहा हूं तमाम लोगों से, प्रवीण कुमार पांडे, प्रजातु सर, बड़े गीतकार, पुरुषोत्तम शर्मा सर, वेद ठाकुर साहब, ज्योति निशान जी, लोकेश चौधरी जी, मजबूरी आज हमें थोड़ा सा, हमारा दूसरा प्रोग्राम है, मैं माफी चाहता हूं आप तमाम लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का सुनने के लिए, इस कार्यक्रम की रौनक और रमन्नक बढ़ाने के लिए, और आज की शख्सियत अजात शत्रु सर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जिंदाबाद।